रोते धोते ही नजर आए, खुद ही कहें भाई यूं भी नहीं भाई, इस चले जाएं, बाहर चले जाएं। सियासी चेस में तो शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, ये लोग हाँ दिखाई दे रहे हाँ हैं। बिल्कुल, अच्छा, ये तो वैसे मुझे चले सियासी जाएं। पहलू भी बड़ा क्लियर दिखाई देता है कि ये सियासी पहलू इनके हक में है ही नहीं। तो मैं अच्छा चलिए सिर्फ बादशाहत के सितारे के हवाले से बात करना चाहती हूँ। तो ये तो आप लोग ऑनवर्ड देखेंगे कि खान साहब रिहाई की तरफ तेजी से जाएंगे, क्योंकि प्लैनेट पुश कर रहे हैं उनको रिहाई की तरफ हर रोज। इस वक्त इन सब में से इमरान खान साहब या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बिलावल या जरदारी, इनमें से बादशाहत का सितारा किसका सामने दिखाई दे रहा है? इस टाइम तो किसी का भी नहीं है। वो जो हम बचपन में खेला करते थे यस्सू पंजू के, दिखाते थे राइट हैंड और लगाते थे लेफ्ट हैंड, मुझे तो ऐसा लगता है कि बस अगर ऐसा हो, सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन के सामने जाके बैठ, बस खामोश। बस चुप करके या फिर एक मिनट, 2024 या फिर एक मिनट, तो फिर आप और उनका, फिर मेरे हमवतनों का भी चेक कर ले, लगे हाथ कहीं उनका तो नहीं बादशाहत का सितारा। बस वो आपको पता है कि अस्सलाम वो वालेकुम, आप सबकी खिदमत में उरूज राजपूत आज का प्रोग्राम लेकर हाजिर, और हमारे साथ हैं आज आपकी जानी पहचानी बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत मोहम्मद उसामा अली जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय शो। लोग इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है पाकिस्तान में, इस वक्त बहुत अनसर्टेनिटी है। आपसे ये पूछेंगे कि आप क्या देख रहे हैं। हमने आपसे पिछली दफा जब पूछा था तो आपने बताया था इमरान खान 17 नवंबर के बाद से वो जो जान को कोई खतरा हो सकता है या उनके ऊपर कोई अटैक हो सकता है, उस खतरे से बाहर आ जाएंगे। तो क्या अब हम ये समझ ले कि अब कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई अलार्मिंग चीज तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, इसमें बड़ी क्लियर बातें हैं कि लीगल साइड की तरफ से तो मैं गुज़श्ता कुछ 6 माह से आपके डिफरेंट मतलब प्रोग्राम्स में बता ही रहा था कि मजबूत है। वो आप सब ने देखा कि कोई भी केस मंतकी तौर पे उनके अगेंस्ट नहीं जा सका। लिंगर ऑन टैक्टिस है, जमानत ना देना, जमानत दे देना, फिर किसी और में गिरफ्तारी डाल देना, इस तरह का खेल खेला जा रहा है। तो ये तो आप लोग ऑनवर्ड देखेंगे कि खान साहब रिहाई की तरफ तेजी से जाएंगे, क्योंकि प्लैनेट पुश कर रहे हैं उनको रिहाई की तरफ हर रोज, जबकि 2 नवंबर गुजरी है। जब लीगल साइड देखते हैं, सिक्स हाउस को चेक करते हैं, वो मजबूत नजर आता है, तो हम यही कह सकते हैं कि रिहा हो जाएंगे। लीगल साइड पे इनको कोई डैमेज नहीं होगा। तो इसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सितारे ऐसे भी होते हैं कभी कभी कि आप कुछ भी कर ले तो आप उस चीज को रोक नहीं सकते। जैसे अभी आपने कहा कि उनको रिलीफ मिलता चला जाएगा, पिछली दफा आपने बताया। आप क्या देखते हैं कि कोई इतना पावरफुल सितारा उस मकाम पे कब आएगा कि जब कोई चाहे भी तो उनको रोक ना सके जेल के अंदर? क्या ऐसी देखिए, कुछ? ये अब टेक्निकली तो आपको ये समझना चाहिए कि जो एक जेल के खवास होते हैं इस वक्त हम्म। वो उस पे पूरे नहीं उतर रहे। उनको मीटिंग्स वो कंडक्ट कर रहे हैं, राइट। बुकला डेली मिल रहे हैं, एक्सरसाइज मशीन्स हैं, दीवारें गिरी हुई हैं, सब कुछ सिस्टम का सारा कुछ आप देख रही थी कि उनके अगेंस्ट करने की कोशिशें हैं। बैलेट छीनने से लेके, वो बल्ला जी। छीनने से लेके, चेयरमैनशिप छीनने से लेके सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अवाम भी उन्हीं के साथ है, पॉपुलैरिटी भी उन्हीं के कदम चूम रही है। और यही प्लैनेट्स का रुख होता है। प्लैनेट्स बता रहे ठीक है। हैं कि हम किधर को यानी कि पुश ऑन कर रहे हैं ये, और अप्रैल 2024 के बाद वो दोबारा अपनी असल पोजीशंस में आपको हमें नजर ये आएंगे। आपने बताया था कि अप्रैल के बाद से तो बहुत पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन आपने ये भी कहा था कि अगर फरवरी में होते हैं इलेक्शन तो भी ये जनवरी के बाद से सूरत हाल तो बेहतर होगी, लेकिन इनके हक में और भी अच्छा है कि अगर अप्रैल में होते हैं। तो अब अगर वैसे उम्मीद तो नहीं दिख रही, तो क्या अगर इलेक्शन हो जाते हैं 8 फरवरी को, इन सितारों में ऐसा सितारा नजर आ रहा है कि जो बताए कि ये कामयाब होंगे या नहीं? नहीं, इलेक्शन में अगर फेब में 8 फेब को, पहले तो ये है कि किसी और सिचुएशन का शिकार हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट, कोई टर्मोइल, कोई इंसिडेंट, ये आपने कोई, पहले भी बताया था। हाँ जी, कोई भी बॉर्डर साइड से मसला या कुछ भी, या ये सारा खिता ही आगे मैं जंग में देख रहा हूँ। अगर ये इलेक्शन होते हैं और हम उसको मिसाल के तौर पर जनवरी में जो भी कुछ हुआ फिर भी इलेक्शन होते हैं, तो फिर इनके हाथ सिर्फ केपी के आता लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और ओ। खान साहब का कोई बहुत ज्यादा फायदा इस इलेक्शन में होता, या उनको कोई, जैसे ये बातें हैं जी क्लीन स्वीप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। एक अनरेस्ट होगा, एक इंतहाई फेक इलेक्शन होगा, एक इंतहाई फजूल पैसा जाया किया जाएगा। खान साहब को कोई फेवर नहीं होगी तो इसका मतलब इस है कि इलेक्शन में। जो हम सब सोच रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं कि धांधली बहुत ज्यादा होने के इम्कानात हैं, तो उसको अवाम को काउंटर नहीं कर सकेगी, केपी में ही सिर्फ इमरान खान की हुकूमत बन सकेगी। चांसेस हैं वो यही नजर आ रहे हैं कि केपी में ये इस इलेक्शन के नतीजे में अगर बन जाए तो बन जाए हुकूमत, इसके अलावा नहीं। दूसरा और ये है कि अवाम, अगर ये और ये थोड़े तो डिले हो जाए, अगर ये डिले हो जाए तो फिर चांसेस हैं कि बेटर हो जाएगा। हाँ, अगर अप्रैल के बाद कहीं इलेक्शन चले गए तो फिर सूरत हाल डिफरेंट होगी, फिर ये ओके। सूरत हाल नहीं होगी जो अब है। लग भी यही रहा है। पीटीआई जिसने इतनी कुर्बानी दी, अपनी 2 सूबों की गवर्नमेंट्स गिराई,
असेंबली से बाहर आए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन, जबकि वो इलेक्शन कर रहे हैं उन्हीं से कहलवाने के लिए ये सारे बल्ला छीन लो, चेयरमैनशिप जी छीन लो, ये कर लो, बिल्कुल। ताकि बाकी पार्टीज अपना फेस सेव रखें, जमहूरी बन के हम्म फिरती रहें और हम्म पीटीआई पे ही इल्जाम डाल दो कि ये इलेक्शन नहीं चाहती। बिल्कुल, वो झूठा बयानिया बना लिया जाए किसी तरह से। तो ये हाँ जी। बताइए कि ये जो आपने अनरेस्ट की बात की है और ये जो इलेक्शन में हम अभी से अनरेस्ट देख रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, मतलब जोक हो रहा है जैसे, तो इसी अनरेस्ट को हम अगर देखें जैसा कि आपने कहा है, तो क्या अवाम का और जो कायम मकाम हुकूमत है ये जो टेम्पररी, इसके साथ कोई मुठभेड़ दिखाई देती है? ऐसा ऐसा अनरेस्ट भी हो सकता है विद इन कंट्री काइंड ऑफ हाँ जी, आपस में? ऐसा अनरेस्ट पॉसिबल है और सिर्फ यही नहीं कि पीटीआई ही जिद होके रिटेलिएट करे, पॉसिबिलिटी है कि लाडला भी इस दफा चीख उठे, ये पॉसिबिलिटी नजर आती है। और कोई वो तो जैसे अभी कर कहते ही हैं ना रहे हैं, कि उनकी ये तरफ से ही है ना ये सब कुछ जो हो रहा है। जाहिर है प्रवोक भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पीटीआई ने पिछले ये 1.5 साल से जो अपने आप को बड़ी तहम्मुल से और बड़ी कानून के दायरे में अदालतों के चक्कर काटते हुए नाजायज एक्चुअली गैर जरूरी वक्त गुजारा है, इस दिन की उम्मीद पे कि इलेक्शन होगा और वो वोट के थ्रू अपना जब इख्तियार इस्तेमाल करके, तो अगर वो उनके हाथ से छीनी जाएगी जैसे अभी छीनी जा रही है, तो फिर वो जज्बाती हो सकते हैं, कोई रिएक्ट कर सकते हैं जो कुछ ये करेंगे। ऐसा पॉसिबल तो है। तो मुझे ये हाँ जो जी आपने बिल्कुल, अनरेस्ट कहा है, तो ये खुदा ना खास्ता मुल्क के अंदर ना दिखाई दे और डेफिनेटली। कयाम। और ये मुझे ये लगता है कि इस दफा वुकला को शायद प्रवोक कर दें ये लोग, और ओके, कोई वुकला को भी इसका शिकार हो सकते हैं। अब आपको पता है ज्यादातर वुकला ही इन्वॉल्व हैं तो पॉलिटिकल अब वुकला एक्टिविटीज को में। तो होना ही चाहिए था वैसे, जो कुछ कानून के साथ और आइन के साथ हो गया, मेरा तो ख्याल है वुकला को सड़कों पे होना ही लेकिन चाहिए। देखें एक बात बड़ी क्लियर है, एक हम तो देखें एज एस्ट्रोलॉजर एक वक्त को प्रिडिक्ट करते हैं कि ये मौसम ऐसा है, तो मैं तो यही समझता हूँ कि किसी एक की भी जान क्यों जाए किसी बिल्कुल, भी अल्लाह ना करे। उसमें, और किसी भी माँ का बेटा, किसी बीवी का शौहर, क्या कहते कोई हैं भी बच्चों का शख्स, हाँ। वालिद। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि बड़ा खतरनाक बात ये है, बल्कि आपको भी वो प्रमोट करना चाहिए और अपने हलकों में बताएं। ये पॉसिबिलिटी है कि हम एहतजाज भी करें, लेकिन हम एक नया अंदाज अडॉप्ट करें। जैसे कि मैंने आज डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हो रहे थे उनमें ये सजेस्ट किया है कि हाथ बांध के और मुंह पे टेप लगा के माएं बेटे जो भी अपने बाहर भेजें, अगर वो एहतजाज पे जाएं, उसको रिकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिटी होनी राइट। चाहिए, वीडियो में उसके सामने उसके हाथ बांधे जाएं, उसके मुंह पे टेप लगाई जाए, ताकि कोई एफआईआर, कोई कानून, कोई कोर्ट उस पे उसकी लाइफ को वो ना कर सके। जितने लोग भी इस पॉलिटिकल उसमें शामिल थे उन बेचारों के बिजनेसेस तबाह हो गए, जी उनके बिल्कुल। घर के बच्चे रुल गए। आपको बल्कि याद होगा, बल्कि आपसे भी रिक्वेस्ट की कि वो बीबी जान ऑनलाइन कुरान को भी सपोर्ट करें जी अपने सर्कल्स में, तो जी। उसमें कई लोगों ने स्पॉन्सर किया उन बच्चों को जिनके वालिद जेल में थे 6-6 माह से। उस अकेडमी में मतलब उनकी जगह हमने क्योंकि सिस्टम रखा था कि अगर आप कोई राइट। चाहे आप बच्चा स्पॉन्सर करना तो आप ऐसे करें। इसको देख के ना इस दफा फिर मेरा एहसास ये जागा कि आप दोबारा मीडिया पे हैं, किसी जी तरीके भी बिल्कुल। लोगों की मदद कर सकते हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि उनको एक आइडिया दें जिसके तहत वो अपने अपने बच्चों की और उस जिम्मेदारियों से भी वो निभा पाएंगे, और जो एहतजाज का कोटा है अपना अंदर का वो भी पूरा कर पाएंगे, और कानून के जो शिकंजा है उससे भी बच पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर एफआईआर की नौयत ये होती है कि जी आप नारे लगा रहे थे फलाने के खिलाफ, तो उसके लिए मिनिमम ये है कि हमने मुंह पे टेप लगा दी थी। आप उस जगह पे जाके रास्ता भी ब्लॉक ना करें, क्योंकि देखें मैं समझता हूँ कि इस्लाम के खिलाफ जब भी कोई एक्टिविटी होगी जो इस्लामी वैल्यूज के अगेंस्ट होगी, तो उसमें कभी भी बरकत या खैर का अंसर नहीं मिलेगा। रास्ते से पत्थर हटाने पे जब 10 नेकियां हैं, तो मुसलमान का एहतजाज ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जी। एम्बुलेंस पे लो, किसी की लाइफ, किसी की मतलब देखें वैसे तो अगर इन्होंने मिसाल ऐसा के तौर पे एहतजाज वैसे तो इन्होंने ऐसा एहतजाज किया भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस अगर ऐसा हो, सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन कमीशन के सामने जाके बैठ, बस बस खामोश। चुप करके, लेट्स सी वो हाथ भी क्या बंधे करते हैं। मुंह पे भी टेपे हैं, हम सिंपल। इससे पहले ये सोच रहे थे कि अगर अपने यहाँ पे चेस्ट पे बाकायदा मतलब टेप करके प्लास्टिक में लपेट कर कुरान रख लें, शायद शर्म आ जाए। तो मैं समझता हूँ शर्म शर्म तो देखें ये फजूल बात है। जिनको कुरान की हया होती है तो वो फिर कुरान थोड़ा सा खोल के देख भी कुरान लेते के हैं। अंदर की तालीमात को भी हाँ जी, इम्पोर्टेंस उनका देते हल्का फुल्का खौफ खुदा होता है और वो रवैयों में नजर आता है। मैं नहीं समझता कि उसका कोई इम्पैक्ट होना, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। कानून शिकंजे में नहीं ले सकता एक शख्स को, वो बोला हैं। नहीं, उसके हाथ बंधे हुए थे, जी। तो आप उस पर क्या करेंगे, उसे टांगों अभी से। देखिए 9 मई की वीडियोस हैं बकायदा, मैंने तो कुछ क्लिप्स देखे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि कौन लोग उसमें हैं और उनमें से पीटीआई के कोई
लोग नहीं है, तो वो तो बड़ी मासूम लोगों के ऊपर भी इजरा है। ये तो आपका पाकिस्तान का अलमिया है ना, इस तरह का रवैया है हमारा कौमी। ये सो मैं सैड। समझता हूँ कि ये बदलने की जरूरत है, आपको हम सबको जी अवेयर करने की जरूरत है, कुछ एथिकल वर्क करें। जी, और और देखिए ना दूसरा, यहाँ तक पहुंच गए कि आप लोगों के घरों में घुसकर अगर माओं पे अटैक करने लगे हैं तो ये इंतहा है, इसके बाद तो कुछ नहीं बचता। और इस पे तो वो मुझे तो लगता मुझे है लग चीफ रहा है जस्टिस। कश्मीर की तरफ से कि हवाएं ऐसी चली कि जो कश्मीर के मंजर हम बचपन में देखते थे, तो वो मंजर जी हमें देखने बिल्कुल, को मिले। इस पे तो चीफ जस्टिस और साहब का बयान आना चाहिए था। मैं तो हैरान हूँ, एक तरह से उनकी वालदा पे अटैक हुआ है, हर शख्स की माँ पे अटैक हुआ है, और इसके ऊपर अगर सब लोग इकट्ठे नहीं होते, आवाज नहीं उठाते, तो आप ये एक रस्म को इजाजत दे रहे हैं कि आइंदा भी ऐसा हो सकता है, और वो कोई भी हो सकता है नेक्स्ट पर्सन। देखिए, मैं आपसे यहाँ उसमें बड़ी क्लियर बात है कि ये हम्म, इक़्तिदार आला का मालिक पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में अल्लाह ताला है। लेकिन ये अलमिया कि दुनिया परस्ती है, दुनिया परस्तों का दौर है, और उसी को बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कहते हैं ना कि शैतान मेरा ख्याल है दवाम पूरे मिल तौर जाए। पर आजाद हो गए। अच्छा, मुझे ये हाँ जी। बताइए कि हमने कहा कि फरवरी में अगर इलेक्शन होते हैं, हम देखते हैं कि इमरान खान की पार्टी उस तरह से नहीं जीतती दिखाई देती, सितारों के एतबार से हम बात करें सिर्फ। वैसे वो, और फिर हमें धांधली भी यही बता रही है। तो अगर हम दूसरों के सितारों की बात करें तो इस वक्त पावरफुल सितारे किसके हैं और कौन जीत सकता है? नवाज शरीफ हैं क्या? शहबाज शरीफ हैं, जरदारी हैं, बिलावल हैं, मेरे हमवतनों, खुदा न खास है कौन है ऐसा कोई वो चांस जनवरी की हद तक, कहीं वो फेब में ओके। नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो नवाज शरीफ साहब है, उनकी 2024 में स्ट्रेंथ अच्छी नजर आती है ओवरऑल। हम्म। और वो ज़हनी तौर पे बस डिस्टर्ब रहेंगे, मेंटली कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, इस काबिल नहीं नजर आते, वो तो लेकिन हमें नजर स्टार्स आता है। पोजीशन दुश्मनों पे हावी नजर आते हैं। ओ, अच्छा साल कहा जा सकता है। बादशाहत का सितारा उनका दिखाई देता है कि नहीं वो। नहीं, बादशाहत का नहीं, साल अच्छा जरूर नजर आता है, अच्छा साल अच्छा भी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है एक ऐसी इंडिकेशन है कि ये भी आखिरी टाइम पे इलेक्शन में रोते धोते ही नजर आए, अच्छा, ये ये तो वैसे मुझे चले सियासी जाएं। पहलू भी बड़ा क्लियर दिखाई देता है कि ये सियासी पहलू इनके हक में है ही नहीं, ये कुछ और ही चीजें मतलब ये दिखती हो हैं। सकता है ये खुद ही कहें भाई यूं भी नहीं भाई, इस चले जाएं, बाहर चले जाएं। सियासी चेस में तो शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, ये लोग हाँ दिखाई दे रहे हाँ हैं। बिल्कुल। वो सॉरी साहब, वो जो हम बचपन में खेला करते थे यस्सू पंजू के, दिखाते थे राइट हैंड और लगाते थे लेफ्ट हैंड, ये मुझे लगता है ये जो नवाज शरीफ और ये सब बिछाई गई है बिसात, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि ये राइट हैंड लगाएंगे मगर लगा दिया लेफ्ट हैंड, तो हाँ, ये। ऐसा पॉसिबल है। तो मैं अच्छा चलिए सिर्फ बादशाहत के सितारे के हवाले से बात करना चाहती हूँ, पावर थोड़ी बहुत नहीं, इस वक्त इन सब में से इमरान खान साहब या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या बिलावल या जरदारी, इनमें से बादशाहत का सितारा किसका सामने दिखाई दे रहा? इस टाइम तो किसी का भी नहीं है, फिर सिवाय नवाज शरीफ साहब के, वो भी क्योंकि 2024 बड़ा फेवर कर रहा है, चांसेस है, लेकिन नहीं, इतना नहीं, इनमें से किसी का भी नहीं नजर आता या इसमें फिर एक मिनट, 2024। या फिर एक मिनट, तो फिर आप और उनका, फिर मेरे हमवतनों का भी चेक कर ले, लगे हाथ कहीं उनका तो नहीं बादशाहत का सितारा? बस वो आपको पता है कि वो पाकिस्तान में बैठ के हम नहीं चेक कर सकते, वो आप अपने साल, अगले साल जैसे प्लान है आने का, उधर आ गए तो फिर सब चेक करेंगे। इधर अच्छा, बैठ के आप क्या चाहती हैं? नहीं मेरा मतलब है कि अभी अभी कोई बादशाहत का कोई सितारा कहीं उधर इधर उधर चमकता तो नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, वैसे तो मुझे तो लग रहा है 2024 में वो भी गरूब हो जाएंगे हमेशा के लिए, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा और जान छूट जाए कुछ ऐसा हमने देखना अच्छा है कि पहले अच्छा क्वार्टर में। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब भी का अगर आ गए तो वो भी इस दफा हिसाब किताब लेते नजर आते हैं, हम्म और शायद इसी वजह से ये लोग उनको भी साइड पे कर दें, हम्म। और इसका मतलब है एंड पे जरदारी कोई। साहब का भी बादशाहत का सितारा आगे नहीं है? हाँ, जरदारी साहब वगैरह का ये है कि पॉसिबली उनका रिजल्ट बेहतर होगा, पिछली सीटें जितनी थी उनसे कुछ कदरे बेहतर परफॉर्मेंस होगी एज कम्पेयर टू कि जैसे हम 2018। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की एक सीट होती नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा? और बिलावल का भी नहीं है? बिलावल का भी नहीं है, ऐसा तो ऐसा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है। अच्छा, हाँ, और मरियम का तो मेरा ख्याल है नहीं है, वो तो मैंने भी मरियम थोड़ा की सा। कोई सीट, कोई ओहदा है, मरियम के पास कोई ओहदा इस दफा होना था लेकिन वेस्ट लाइन ऑफिशियल तो नहीं में। उनका दिखाई देता, पता नहीं, मुझे कोई इतनी आती नहीं, पर मैंने थोड़ी सी कुछ जोड़ तोड़ करके देखने की कोशिश की थी, तो उसमें उनका ऑफिशियल गवर्नमेंट में पार्टी में हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के एतबार से मुझे। बहरहाल ओवरऑल में सरोज हम देखें ना तो टोटल टर्मोइल है, अनरेस्ट है, कोई अच्छी बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं तो है। क्या हम ये सोच के वॉर यार जोन में ये हम एंटर हो रहे हैं, बल्कि आपको याद होगा हमने जब बात की थी इसकी वॉर्स की, तो मैंने कहा था ये शाम, ईरान, हम्म, रशिया, तालिबान और फिर चाइना और हम सब, ये पूरा खिता हम्म, शायद जंग में चला जाएगा, और अमेरिका का भी कोई इतना अच्छा टाइम नहीं है अब। जी तो ये वो तो ओवरऑल नजर आ मुझे रहा है। लगता है कि इंडिया के जरिए भी हम पे कुछ आता
लगता है, ये सारा एरिया ही अब हम, मुझे लगता है कि ये हम सारे जो अगले टाइम में एंटर हो रहे हैं, दुनिया बस वो शिफ्ट पता हो नहीं रही है। आप लोग कनाडा वाले शायद कोई बच जाए या ऑस्ट्रेलिया वाले, बाकी दुनिया तो सारी अगर वो अगर इसी में कनाडा का जाएंगे। भी खैर हम ये देख रहे हैं, और जो बज़ाहिर अभी इतना अनाउंस नहीं किया जा रहा, मगर बहुत बुरा हाल है। और अगर कनाडा इसी तरह अमेरिका के पीछे लगा रहा जिस तरह है अभी पिछले दिहाइयों से, 2-3 दिहाइयों से, तो हम वही डिच में जा रहे हैं। और हम ज्यादा रफ्तार से जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एक और तरह की सिचुएशन में, हम उस तरह की खुशहाल नहीं है जैसे अमेरिका है। तो अमेरिका के बहरहाल बिल्कुल ही और तरह के लक्षण है। तो अगर हम पूरी दुनिया को देखें तो इसका मतलब है कि ये दुनिया ही ताकत शिफ्ट में दिखाई दे रही है। और इससे सिर्फ एक कंट्री में देख रही हूँ कि जो बिल्कुल खामोशी से अपना सर झुकाए अपने काम में अपनी स्पीड, वो चाइना है। और वो सिर्फ इकोनॉमी के थ्रू वो अपना काम कर रहा है, दुनिया इधर उधर मारा मारी कर रही है और वो किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं कर रहा, मगर उसी को घसीटने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। तो लेकिन ये बताइए कि इसका मतलब है जो आपने अभी ताकत के हवाले से, बादशाहत के हवाले से जो बताया, किसी का सितारा इतना पावरफुल नहीं है, तो इसीलिए इतना हमें ये मेस, इतना कयास दिखाई दे रहा है। आपके ख्याल में फिर ये इसी तरह कायम मकाम इलेक्शन की कोशिश, और फिर ये टूटी फूटी सी कोई गवर्नमेंट शायद और शायद नहीं, और शायद फिर उसके बाद कुछ देर के लिए कोई थोड़ा सा कर्फ्यू, और इस तरह की कुछ सूरत हाल चलती चली जाएगी? बड़ी ही अनसर्टेनिटी जो है ना, सर्टेन है, बस ये समझ लें कि इसको प्रिडिक्ट करना बच्चों का खेल नहीं रहा।